चलिए रुक कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां पर किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए सभी को अनुमति मिली है। एक मिनट देखिए, आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और ये देश के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों, देखिए नहीं, टाइमिंग अभी कोई नहीं, रूट का बता दीजिएगा। रूट के बारे में बताते हैं, कोई गिनती नहीं, 5 जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाएंगे, कोई गिनती नहीं। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। जितने ट्रैक्टर होंगे सभी साथियों दिन रात निर्विघ्न चलूगी। जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड में शामिल। रूट का आप नहीं बताएंगे, वो थोड़ा चेकआउट करने। तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। सर इन्ना दस दियो कि 60 किलोमीटर मंगया सी, कितना मिले? 60 किलोमीटर दा सी, अबाउट 100 किलोमीटर। हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा है, 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा? कल आएगी। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है, दिखाएंगे। 2 दिन 2 रात। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर? आउटर रिंग रोड का क्लियर मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं
जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे। और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। अलग अलग बॉर्डर तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रूट पे चलेंगे। 5 अलग अलग रूट हैं। ये सिंगू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है। एक बात सारे अलग देखिए बाकी सारे शेयर करेंगे हम। कल जो हेडलाइंस हुई थी मुझे लड़का उसको छोड़ दीजिए अभी हम इस मीटिंग से आए हैं, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम एक दूसरी मीटिंग में अभी जा रहे हैं। किसी लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे पुलिस ने कहा है, उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर कोई अननेसेसरी एक्शन होता है तो पुलिस एक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब ये करने आए हैं, अगली बात बाद में। तो किसानों को सुन रहे थे आप, उन्होंने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर परेड होकर रहेगी। इस परेड के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि परेड दिल्ली में ही होने वाली है और 100 किलोमीटर लगभग दिल्ली में ही इस परेड का दायरा रहने वाला है। बड़ी जानकारी इस वक्त किसान संगठनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। बता दें कि जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें अब तक यह है कि परेड दिल्ली में ही होगी जैसा कि किसान संगठन चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 100 किलोमीटर दिल्ली के ही इस दायरे में 100 किलोमीटर की यह परेड होनी है किसानों के द्वारा। लगातार घमासान जारी है। रूट्स को लेकर, टाइमिंग को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो डिटेल में अभी फिर से बताएंगे। ने रोक दिया तो क्या, मैंने कहा था मुझे पूरा विश्वास है। एक जो कल लड़का पकड़ा गया था उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा जी, जो इसको बयान भी बदलेंगे? तो खबर हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, किसानों को हमने सुना, उनकी मोटी मोटी बात यही है कि दिल्ली में ही परेड होगी और दिल्ली में ही 100 किलोमीटर के दायरे में होगी। देखिए, आज बिल्कुल जो है पुलिस के साथ किसान संगठनों की बैठक थी और आज 5वें दौर की उनकी बैठक थी और यही लगातार प्लानिंग चल रही थी कि जो किसानों का गणतंत्र दिवस परेड है वो किस तरह से किया जाए। पुलिस लगातार अभी तक पिछली 3-4 बैठकों में किसान संगठनों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो गणतंत्र दिवस परेड है वो आप दिल्ली के बाहर कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली में देश का मुख्य समारोह होना है, गणतंत्र दिवस समारोह, उसकी वजह से दिक्कतें होगी। इसलिए आप अपना जो गणतंत्र दिवस पर किसान परेड है उसको, किसानों का ट्रैक्टर परेड, वो आप दिल्ली के बाहर कर लीजिए। लेकिन किसान संगठन इसके लिए सहमत नहीं हो रहे थे। आज जब 5वें दौर की बातचीत हुई है तो उसमें ये बात तय हो गई है कि अब किसान संगठनों का या कहें किसानों का जो ट्रैक्टर परेड होगी वो ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो अब तक कह रहे थे कि उनको ट्रैक्टर परेड दिल्ली में करनी है, पुलिस और किसानों के बीच उस पर सहमति बन गई है। किसान संगठन और किसान नेता इसको अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है, जैसे अलग अलग बॉर्डर्स पर इनको रोका गया है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और वहां उनका अभी धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस परेड के दिन किसानों का ट्रैक्टर परेड निकलेगा तो उस दिन पुलिस जो है, जो जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर, वो पुलिस खुद बैरिकेड्स हटा देगी। किसान जो है अपना ट्रैक्टर परेड वहां से शुरू करेंगे उन बॉर्डर से और दिल्ली के अंदर जाएंगे। उसके बाद परेड पूरी करते हुए वो उसी जगह पर वापस लौट आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी किसान दिल्ली में नहीं रुकेगा, ना दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, वो सिर्फ परेड में जाएंगे और वापस आकर जो है बॉर्डर पर फिर से बैठ जाएंगे।
और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश होगी। सुजीत जी, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली होगी। जिस तरीके से किसान नेताओं ने बताया कि खुद पुलिस कह रही है कि आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, अभी ये सुरक्षा व्यवस्था उस दिन चिंता का विषय जरूर होगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर परेड के लिए किसान निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो है दिल्ली में कुछ ट्रैक्टर पहुंच भी गए हैं और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा किस तरह की झांकी उन्होंने अपने ट्रैक्टर परेड पे बनाई हुई है। कैथल का एक ट्रैक्टर वहां पर पहुंचा हुआ है और भी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर चल रहे हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों से, दिल्ली से जो आसपास का इलाका है उन इलाकों से किसान काफी संख्या में यहाँ ट्रैक्टर परेड में पहुंचेंगे अपना ट्रैक्टर लेकर। दूर दराज के जो दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर इलाके हैं वहां से ट्रैक्टरों के आने की सूचना है, लेकिन उनकी संख्या उतनी तादाद में नहीं हो सकती है जितनी तादाद में दिल्ली के आसपास के इलाकों के से ट्रैक्टर यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि ट्रैक्टरों की संख्या ज्यादा होगी और ये जो है पुलिस के लिए एक चिंता का विषय जरूर होगा कि सुरक्षा व्यवस्था को वो कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि उसी दिन गणतंत्र दिवस परेड भी है और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद होती है और माना जा रहा है कि जब गणतंत्र दिवस परेड संपन्न होगी उसके बाद किसानों का ट्रैक्टर परेड शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो फिलहाल किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब जो परेड है वो 26 जनवरी को दिल्ली में ही होगी।